हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अंगराज, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, आज बात करेंगे एमबीबीएस वर्सेस बीएएमएच और बीएचएमएच आयुष कोर्स पे, मतलब जो बीएएमएच और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जिनको एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएचएमएच बीएएमएच कैसा है सर, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपन को एमबीबीएस की पूरी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। पूरी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोपअप तक, और जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी जो रहती कॉलेज लेवल की, वहाँ पर भी अपन पहुँचना है। अगर बाई चांस सबसे पहले तो अपन को देखना है एक एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज मिल रहा तो बेटर है कि गवर्नमेंट बीएमएच मिल रहा वो लेना। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि एमबीबीएस और बीएएमएच में बहुत फ़र्क है। एमबीबीएस यहाँ है तो बीएचएमएच यहाँ है। हाँ, ये नहीं कह रहा, मतलब मेरा कहना उस तरीके से नहीं है कि उसमें स्कोप नहीं है, स्कोप उसमें भी है, पर फ़र्क अगर बात करें तो दोनों में फ़र्क तो है। क्योंकि जब आप खुद अंदाज़ा लगाते हैं ना कि एमबीबीएस के लिए इतना कंपटीशन है तो क्यों, क्या कारण, यही कारण है, कुछ तो अच्छा होगा। तो फ़र्क है ही दोनों में। पर रही बात स्कोप की कि एमबीबीएस में स्कोप तो स्कोप इतने हैं तो बीएसएमएच और बीएमएच में है या नहीं, तो अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोर्स की। एमबीबीएस पे अपन, और दोनों का मैं आपको बताता जाऊंगा एमबीबीएस पे कितने का और ये मतलब कितने साल का। जैसे एमबी कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं कि एमबीबीएस 4 साल का होता है और 1 साल की, मतलब वैसे तो 4.5, पर अब ईयरली एग्जाम होती है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और 1 साल की इंटर्नशिप करके 5 साल का होता है ड्यूरेशन। उसमें मतलब लग जाता है 5.5 साल लग जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वगैरह। अब रही बात बीएचएमएच की, बीएमएच की, आयुर्वेदिक की, तो वो भी सेम रहता है, सेम ड्यूरेशन रहता है। यूनिवर्सिटी भी, अभी एमपी की बात कर रहा हूँ तो एमपी भी बीएमएच वालों की, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बीएमएच मेडिकल कॉलेज और जो एलोपैथिक अपना भी एमबीबीएस, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी लगभग लगभग यूनिवर्सिटी सेम से जुड़े हुए हैं, एमपीएमएसयू से दोनों जुड़े हुए हैं। तो ड्यूरेशन दोनों का सेम रहता है, होम्योपैथिक और अपने बीएमएच का और एमबीबीएस का। सब्जेक्ट अलग आते हैं, एमबीबीएस में सब्जेक्ट अलग होते हैं और इसमें सब्जेक्ट अलग होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी होते हैं। तो मैंने एमबीबीएस का रखा, तो मैं एमबीबीएस के ही बारे में बात, उसके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कैसा क्या है वो मैं उसके बारे में बताऊँ। जैसे कि एमबीबीएस है तो फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री होती है। अब सेकंड ईयर में अपन जाएंगे तो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड ईयर में अपन जाएंगे तो ईएनटी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, पीएसएम है, प्रिमिटिव मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन है। और फिर फाइनल ईयर में अपन जाते हैं तो सर्जरी, मेडिसिन और ऑप्स गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स। तो ये सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं टोटल, मतलब अगर ये मोटा मोटे सब्जेक्ट है, उसके अंदर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। अब उसमें अपन इसकी बात करेंगे तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन वगैरह जो है वो हम भी मेडिसिन में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं। एनाटॉमी की बात है तो कुछ एनाटॉमी उनकी डिफरेंस है, फिजियोलॉजी को कुछ पढ़ते हैं, कुछ उनकी अलग सब्जेक्ट हैं। तो यही कि ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हम साथ में पढ़ाई करते थे तो उस समय मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बच्चे मेस वगैरह में आते थे, तो पता चलता था कौन क्या कैसे क्या है। तो यही बोलूँगा। अब बात करें कि ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन सेम सब्जेक्ट भी लगभग लगभग, मतलब कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एक 5 से 6 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट अलग होते हैं। अब बात अपन करेंगे कि उसमें क्लिनिकल का क्या स्कोप है, तो सबसे ज़्यादा तो एमबीबीएस में उसका कोई वो नहीं है। अब अपन बात करेंगे बीएएमएच और होम्योपैथिक, तो उसमें बीएएमएच में ज़्यादा, आयुर्वेदिक में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आयुर्वेदिक वाले मैंने बहुत देखे हैं कि जो भले कर रखा उन्होंने आयुर्वेद पर, वो एलोपैथिक की मेडिसिन से भी अपने क्लिनिक चलाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने भी देखे होंगे, ये चीज़ें देखी है काफ़ी। अब सैलरी की बात करें कि दोनों में सैलरी का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें सैलरी एमबीबीएस में लगभग, अगर अपन इसकी बात करेंगे, जेआर की बात करेंगे या पीजी की बात, फर्स्ट ईयर पीजी की बात करेंगे, तो लगभग 76 से 90 के थाउजेंड में, एमपी की बात कर रहा हूँ कि जो अभी फिलहाल में जो मिल रहा है फर्स्ट ईयर पीजी को, एमबीबीएस के बाद फर्स्ट ईयर पीजी को। और खाली एमबीबीएस भी करें तो एमबीबीएस के बाद भी अगर आप बीओमओ या कुछ भी बन के अगर सीएससी वगैरह पे या बॉन्ड के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी आपकी 65 के समथिंग आपकी सैलरी देते हैं। और अगर वहाँ बीएमओ का पद खाली हो, बी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का, तो वो भी आपको दिया जाता है अलग। और भी बहुत एमओ बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी सैलरी रहती है। और थर्ड ईयर पीजी तक लगभग 1 लाख के समथिंग सैलरी रहती है। अब एसआर की बात करें सीनियर रेसिडेंट की, तो उनकी लगभग 1,50,000 के समथिंग रहती है। तो ये मोटा मोटी सैलरी है, बाकी उसके आगे नीचे आगे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो एक अलग विषय है। पर मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि कितना डिफरेंस है। अब उसमें अपन बात करेंगे बीएचएमएच की, तो बीएचएमएच की सैलरी लगभग बीएमएच हो जाए तो आदमी क्लिनिक वगैरह से या फिर उसमें कितना कमा सकता है, तो मतलब ये
मतलब 30 से लगाकर 50 के समथिंग, मतलब वो स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस के दौरान, आपने अपना एकेडमी के दौरान किस प्रकार से वो सब चीज़ें करी, उस पर भी मैटर करते हैं। होम्योपैथिक लगभग उससे थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यही डिफरेंस है। अब बात करेंगे अपन इसकी कि हाँ, मतलब दोनों में कितना स्कोप अपने BAMH और BAMH होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के, तो दोनों में लगभग आयुर्वेदिक का ज़्यादा मतलब स्कोप है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे भी हमारे कॉलेज के मतलब JRMC के पास में भी वहाँ पे भी आयुर्वेदिक कॉलेज बना है, तो वहाँ पे बच्चे अच्छे मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी, उनकी इंटर्न अच्छा जाता है तो वो सारी चीज़ें अच्छी जाती है। अब फिर बात करेंगे पोस्टिंग की कि उसके बाद क्या पोस्टिंग देते हैं, तो वो सारे आयुर्वेदिक से करके उसका PG करके बढ़िया ऑफिसर, मतलब आयुष में जितने भी अच्छे लेवल के जो पोस्टेड रहती, मतलब अधिकारी तक, अधिकारियों की मतलब अच्छी खासी पोस्टें रहती, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो कि ये भी स्कोप है। और अभी बहुत सारी कंपनियां भी है आयुर्वेद की जो हायर करती है उन आयुर्वेदिक से किए हुए, इंटरव्यू वगैरह होती है, कुछ एग्जाम वगैरह या कुछ भी छोटे मोटे इंटरव्यू होता है उसके थ्रू हो जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, डाबर कंपनी है, पतंजलि है, SKLPS है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को हायर करती है और अच्छी सैलरी देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तो फर्क तो है मतलब कि होम्योपैथिक और इसमें, और MBBS का तो अपना है ही लेवल। अब रही बात एडमिशन प्रोसेस की कि इसमें कैसे कोर्स, कैसे एडमिशन कैसे लें, तो एडमिशन इनका BA आयुर्वेदिक का एडमिशन डायरेक्ट भी कॉलेज मिल सकता है, डायरेक्ट कॉलेज भी ले सकते हैं बिना नीट अगर नहीं दे तब भी। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज से जो करते हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाना है तो नीट कंपलसरी है, उनसे नीट के एडमिशन होता है। अब कैसे होता है, सबसे पहले अपन वही बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए 12th पास, उसके बाद बायोलॉजी अपन नीट निकाला हो, क्वालिफाई हो, कट ऑफ आप फिलफिल कर रहे हो, कट ऑफ को पार कर रहे हो, तो आपको कॉलेज मिलता है। नीट के थ्रू काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, जो मेरे चैनल पे पूरे वीडियो हैं BAMH के आयुर्वेदिक के जितने भी वीडियो हों, और भी अभी अभी जैसे कि MBBS के जो एलोपैथिक की, अभी जो MBBS की काउंसलिंग होने के बाद इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आयुष की, तो वो वीडियो भी, प्रीवियस वीडियो भी है और नई वीडियो भी मिलाऊंगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ये कह रहा था कि इसका एडमिशन भी नीट के थ्रू होता है, जैसे MBBS की काउंसलिंग होती है उसकी सेम काउंसलिंग उसकी उसी की भी होती है। और कोर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, बताने को तो उसमें बहुत सारा है कि और क्या 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 का मतलब क्या स्कोप है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मोटे मोटे शब्दों में ये बोलूँ कि जो लोगों का मतलब स्टूडेंट का सवाल था कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए। स्कोप है ऐसा नहीं है, हर हर मतलब हर ब्रांच की अपनी एक वैल्यू होती है, तो अपन किसी ब्रांच को ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ नहीं है और इसमें बहुत कुछ है, सबकी अपनी अपनी वो है। पर ये कि अब नंबर अगर नहीं मिल पा रहे हैं, साल बिगाड़ने से अच्छा है कि किसी अपन आयुष में एडमिशन लेके अच्छा कर सकते हैं। अपने स्किल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप में स्किल है तो आप उससे भी अच्छा कर जाओगे, और आप में अगर स्किल नहीं है तो उसमें भी एडमिशन हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। तो वो अपनी अपनी एक वो है, अपनी अपनी एक स्किल है कि किस प्रकार से अपन डेवलप करना है शुरू से, फर्स्ट ईयर से लगाकर सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक। तो ठीक है, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भेजो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।